तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अभी देखिए जो अपना लोकेशन ऑफ रूट्स है उसका मैं आपको एक सिंपल कंडीशन समझाता हूँ पहले, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो आपको ये कंडीशन दिया है, अच्छे समझना है इस चीज को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट समझना काफी कंसेप्चुअल है जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक नंबर से बड़े हैं। मतलब एक नंबर है, मान लीजिए डी, आपके जो दोनों रूट्स है, तो दोनों रूट्स हैं वो डी नंबर से बड़े हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो वो दोनों रूट्स नॉन इक्वल हो सकते हैं या दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं। क्योंकि आपको दिया है यहाँ पे दो रूट्स है, तो डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस को टच तो करेंगे। और आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है, या तो वो दोनों रूट कट करेंगे या दोनों रूट ऊपर रहेंगे। राइट, ये कहीं पे भी हो सकता है। बट अगर दोनों रूट डी से बड़े हैं तो आपको पता है ये मेरा नंबर लाइन है और ये अगर मेरा नंबर डी है, आपको पता है एनीथिंग ऑन द राइट ऑफ इट वुड बी ग्रेटर देन डी। यस और नो? यस सर। यस और नो? अब अगर आपके पास दो रूट्स है तो पहला कंडीशन तो क्या आ गया, डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको कंडीशन दे दिया है कि ए पॉजिटिव है, तब आपका ए पॉजिटिव कंडीशन डिफाइंड है। एफ ऑफ डी क्या होगा? अगर उस फंक्शन में अगर आप डी पुट करो तो आपको एफ ऑफ डी क्या मिलेगा? अगर आपको ए पॉजिटिव मिल रहा है तो एफ ऑफ डी क्या मिल रहा है? ये भी क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव। यस और नो? पॉजिटिव, यस सर। एंड माइनस बी बाई टू है, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई टू है। राइट, जहां पे सबसे मिनिमम होता है वो एट होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, वो वैल्यू भी क्या होगा? ग्रेटर देन डी होगा। ये चारों कंडीशन समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे दिया हुआ ये पहला ए ग्रेटर देन 0। अब मान लो अगर ए लेस देन 0 होता तो कंडीशन क्या होता? ये ऐसे होता या ऐसे होता? करेक्ट, अगर ए लेस देन 0 होता तो कंडीशन क्या होता? डी हैज टू बी पॉजिटिव। एफ ऑफ डी क्या आता है, मुझे बता सकते हैं कोई ग्राफ को देख के? एफ ऑफ डी क्या आता है? एफ ऑफ डी क्या आता है बच्चों? एफ ऑफ डी पॉजिटिव होता है नेगेटिव? सर नेगेटिव चला जाता सर। नेगेटिव चला जाता। एंड व्हाट अबाउट माइनस बी बाई टू ए? तो यहाँ पे ये वो डी से बड़ा ही होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? ये चीजें क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ में आ रही है चारों कंडीशंस? आपको सिर्फ ये बोला है कि आपके रूट्स दो से बड़े हैं। सिर्फ आपको अगर ये बता दिया ना कि रूट्स दो से बड़े हैं, तो देखो आप फिर भी चार कंडीशन लगा सकते हो, आपको चार बातें ऑलरेडी पता है। समझ में आ रही है ये बात? अब मुझे अगर इनको कंबाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई वांट टू कंबाइन दिस टू। ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो आपका कॉमन कंडीशन हो गया। माइनस बी बाई टू है हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन डी है। राइट, ये कॉमन कंडीशन हो गया। अब मुझे इसको इसको मिक्स करना है। जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी भी नेगेटिव है। क्या आप ये लिख सकते हो? ए इंटू एफ ऑफ डी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? आप इसको स्प्लिट करके भी रख सकते हो, पर आप कंबाइंड कंडीशन भी बना सकते हो। एंड कंबाइंड कंडीशन एक्चुअली हेल्प करता है आपको ज्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको गिवन है कि ए पॉजिटिव है तो ठीक है, या ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होगा। पर अगर आपको पता है ए नेगेटिव है तो आपको पता है एफ ऑफ डी भी नेगेटिव होगा। आप समझ में आ रहा है? पर अगर दोनों नहीं पता तो आप दोनों को एक साथ में कंसिडर कर सकते हो, ए इंटू एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। बाकी लोग को? यस सर। ठीक है, चलो काइंडली इसको जल्दी से नोट कर लो। कंडीशन क्या है? बोथ द रूट्स
are greater than a specified number d. सर हाँ जी बोलिए। ये एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब सर हॉस्टल में थोड़ा शोर हो रहा था, मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया सर। क्या रिपीट करूं? सर सर मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है, मतलब कुछ क्या कुछ होता है सर। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है आपको? कंडीशन आपको ये दिया है कि आपकी जो दोनों रूट्स हैं वो नंबर डी से बड़े हैं। ओके, दोनों रूट जो है आपके नंबर डी से बड़े हैं। ठीक है, जी सर। अब अगर दोनों रूट्स डी से बड़े हैं तो आपको क्या क्या पता है? अगर दोनों रूट्स आपके डी से बड़े हैं तो आपको ये पता है कि देखिए सर, ये मेरा ग्राफ और डी है और मेरे दोनों रूट्स या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे अगर ए पॉजिटिव है, या ऐसे होंगे और ऐसे होंगे अगर ए नेगेटिव है। जी सर। राइट राइट। जी सर। एक मिनट। हाँ, या तो ऐसा कंडीशन होगा या तो ऐसा कंडीशन होगा। ये समझ में आ रहा है? जी सर। ये मेरा कंडीशन होगा जब ए पॉजिटिव है, ये मेरा कंडीशन होगा जब ए नेगेटिव है। जब मेरा ए पॉजिटिव होगा दोनों रूट इंटरसेक्ट कर सकते हैं और एक रूट टच कर सकता है। जब ए नेगेटिव होगा दोनों रूट इंटरसेक्ट कर सकता है, एक रूट टच कर सकता है। तो यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव है। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर। अब अगर मेरा ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो मेरा मुझे ये देखना है कि मेरे को क्या क्या और पता है। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट को तो पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा दोनों ही केसेस में। बिल्कुल सर। एफ ऑफ डी क्या होगा? एफ ऑफ डी मतलब क्या है? जो भी वैल्यू दिया है उस पे वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगा इस केस में और नेगेटिव आएगा इस केस में। जी सर। माइनस डी बाई टू क्या है? माइनस डी बाई टू ये है, एक्स का। तो ये वैल्यू हमेशा डी से बड़ा है। राइट, दोनों ही केसेस में इसका वैल्यू डी से बड़ा है, तो ये आ गया आपको माइनस डी बाई टू ग्रेटर देन डी। समझ रहे हो? हाँ सर। अब तो हम दोनों को कंबाइन करें, डी आपका हमेशा पॉजिटिव ही है तो ये दोनों को कंबाइन किया, डी पॉजिटिव आ गया। माइनस डी बाई टू हमेशा ग्रेटर देन डी है तो ये दोनों को कंबाइन किया, सेम ही कंडीशन बचा। पर यहाँ पे क्या आ रहा है? ए पॉजिटिव है जब एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है और एफ ऑफ डी नेगेटिव साथ में।
तो हम दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो ये इनका कंबाइंड कंडीशन हो गया। तो ये तीनों चार कंडीशन को हम तीन कंडीशन में भी कंबाइंड कंडीशन ये लिख सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली ये कंडीशन तो है ही। ये बताओ अभी ठीक है अल्ब्रुस? जी सर, अभी समझ में आ गया सर। चलो आगे बढ़े। जी सर। चलो अभी आप जरा इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे हम। लेट्स गिव इट अ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। सर हाँ बोलिए। सर मुझे सर अभी क्लास से निकल के जाना पड़ेगा सर। कहाँ जाना पड़ेगा? सर मेरे को अभी स्कूल जाना है सर, तो मुझे सर अभी क्लास से निकलना पड़ेगा। हाँ अभी देखो अतिका, एक बात बताता हूँ मैं आपको। और कौन है बदरपुर से? बदरपुर से और कौन है? सर मैं भी हूँ। आपको भी जाना होगा? नहीं सर। क्यों, आपको क्यों नहीं जाना? आप जा नहीं रहे हो क्या स्कूल अभी? सर मैं सिर्फ चांसलर का क्लास करता हूँ, अभी चांसलर का क्लास नहीं है। नहीं, आप बाकी के क्लास के लिए बुलाया होगा ना, और भी क्लासेस हो रहा है ना, स्कूल का क्लासेस भी है। नहीं बुलाया क्या बाकी क्लासेस के लिए? सुबह डाउट क्लास होता है ना हमेशा। नहीं बुलाया क्या तपन? कौन बोल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया नाम। तपन ही बोल रहे थे ना? यस सर। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है आपका वहाँ पे जो बदरपुर में है ना तपन, एक बार जाके बात कर लो, रूटीन ले लो। ठीक है, वहाँ पे आपका क्लासेस पूरा रेगुलरली चल ही रहा है। तो अभी हम क्या कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वहाँ पे जो क्लास चल ही रहा है, आप लोग वो अटेंड करो ऑफलाइन, है ना, क्योंकि ऑनलाइन रूटीन के साथ क्लैश करेगा। और यहाँ पे जो गुवाहाटी में बच्चे आ गए हैं उनको भी मैं ऑफलाइन ही पढ़ा दूंगा, फिर हमें ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग नया रूटीन बनाएंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, बट आई थिंक आप लोग को ऐसा दिक्कत होगा ही, क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो बेटर है कि आप ऑफलाइन टीचर के साथ बात करके आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ऑफलाइन अपना कंडक्ट कर लो, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है, बाकी कुछ होगा तो पर्सनली कॉल करना और बात करेंगे हम लोग। अतिका आप जा सकते हो। ओके सर। चलिए ये आप ट्राई करिए। For all the values of parameter d for which both roots of equation this exceed number 3. नूरज आप कहाँ पे हो अभी? जी सर। आप कहाँ पे हो अभी? क्लास पे हो? घर में। घर में हो क्या? आप कहाँ पे लिया आपने एडमिशन? बदरपुर। वापस गए नहीं हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में नहीं गया। तुम हॉस्टल में रहोगे या डे बोर्डिंग करोगे? रेंट में। रेंट में। कब जा रहे हो? कब जा रहे हो 4 दिन। बदरपुर? 4 दिन बाद जाओगे, ठीक है ठीक है। चलो कैरी ऑन, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
सर 1 and 11/9 1 and 11/9 दो आ रहा है पहले सर। ठीक है, जी सर चेक करें। मैं करता हूँ डिस्कस। ओके, करते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ डी। आपको डी के सारे वैल्यूज निकालने फॉर विच बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड नंबर 3। तो मैं मान लेता हूँ मैं नंबर 3 यहाँ पे। अब यहाँ मुझे ए का साइन दिख ही रहा है, ए इज माई पॉजिटिव, राइट। तो मुझे अलग से नहीं बोलना फिर से ए पॉजिटिव, मुझे दिख ही रहा है ए पॉजिटिव, तो मुझे पता है या तो मेरा ये कंडीशन होगा या तो मेरा ये कंडीशन होगा, राइट। तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, f of 3 या d के बदले क्या आ गया, f of 3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या आ गया, माइनस b बाई 2a हैज टू बी ग्रेटर देन 3। तो पहले माइनस b बाई 2 3a को ग्रेटर देन 3 लेके देखते हैं। माइनस b कितना है, माइनस 6d बाई 2 इंटू a कितना है 1 ग्रेटर देन 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया 3d ग्रेटर देन 3। इससे आया मेरा d ग्रेटर देन 1। f of 3 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, x के बदले 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर माइनस 6d इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। आपको ये मेथड आता ही है, ये 1 है, ये 11/9 है, 1 से बड़ा होता है ये, या पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो क्या आया, d इज लेस देन 11/9, सॉरी d इज लेस देन 1 ना, ये रीजन आया। तो d इज माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 11/9 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, हेलो जी सर। b स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये तो अल्टीमेटली d ग्रेटर देन 1 ही आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गए, 36 कैंसिल हो गए, d ग्रेटर देन 1 आ गया, राइट। करेक्ट सर। सबका आया जी ये। सर। अब इनका कॉमन पार्ट क्या होगा, इन तीनों का कॉमन क्या होगा, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, पर 11/9 से बड़ा है, और ये 1 से बड़ा है, तो कॉमन क्या होगा, 1 से बड़ा बड़े आ रहे हैं 1 से बड़ा है, पर 11/9 से बड़ा कॉमन है ना। यहाँ पे Yes, ये sir. 1 से बड़ा नहीं है, सबको कॉमन लोगे अगर तो आपका आ जाएगा 11/9 से बड़ा है, तो माई d बिलोंग्स टू 11/9 टू इंफिनिटी। ये मेरा d का वैल्यू आ गया, इसका कॉमन लोगे 11/9 टू इंफिनिटी आएगा। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि अच्छा हमें इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना है, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगाना है, राइट, और हमें इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस भी लगाना है, राइट। टफ नहीं है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ टेस्ट किया गया है, राइट। समझ में आ रहा है, जी सर। सबको समझ में आ रहा है, जी सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नया कंडीशन समझते हैं, ठीक है। जरा इसको देखो गौर से। अभी आपको क्या दिया हुआ है,
आप पहले खुद ट्राई करो, तब मजा आएगा। बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर। आपको एक नंबर फिक्स कर दिया और बोला कि दोनों रूट, तो मतलब दो रूट है, एक रूट डी से छोटा है, एक रूट डी से बड़ा है, तो या तो ये कंडीशन होगा या ये कंडीशन होगा। यस और नो बच्चों? यस सर। ये मेरा रूट है मान लो अल्फा बीटा, ये मेरा रूट है मान लो अल्फा बीटा, राइट? तो या तो मेरा ए पॉजिटिव होगा या मेरा ए नेगेटिव सर। होगा। दोनों रूट दिया हुआ है तो आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैन ओनली बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट है नहीं, एक ही रूट है, राइट? अब आप -d/2 के बारे में कुछ बोल सकते हो? आपको नहीं पता ना, डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, आपको पता नहीं ना। -d/2 डी से बड़ा होगा या छोटा होगा आपको पता नहीं है, तो आप -d/2 के बारे में कोई भी कमेंट नहीं दे सकते, करेक्ट? बट आप एफ ऑफ डी के बारे में बोल सकते हो कि एफ ऑफ डी क्या होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? जी सर। इनको आप मिलाओ, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है। इनको मिलाओ तो आप बोल सकते हो ए इंटू एफ ऑफ डी हैज टू बी नेगेटिव। इन दोनों में से एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, करेक्ट? डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि आपको दो रूट दिया ही है, राइट? तो आप डिस्क्रिमिनेंट का लगा के आपको कुछ अलग सा वैल्यू नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा, राइट? तो यहाँ पे ये कंडीशन सफिशिएंट है, ये कंडीशन सफिशिएंट है, इसको मिला लो तो ये एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, a इंटू एफ ऑफ डी हैज टू बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको। सर 2 मिनट सर, नोट कर लेते हैं। हाँ, नोट कर लो इसको। सर आपने वो क्या लिखा सर, वो जो नीचे एक एरो मार्क देके ए एफ ए उसका a इंटू एफ ऑफ डी ऊपर वो क्या लिखा सर? लेस देन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक समझो। हाँ, ये ए पॉजिटिव है, एफ डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, एफ डी पॉजिटिव है, दोनों को अगर कंबाइन करके एक स्टेटमेंट में लिखे हम लोग, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एफ ऑफ डी, ए इंटू एफ ऑफ डी हैज टू बी नेगेटिव, a into f of d has to be negative.
हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग ये सवाल करोगे, ठीक है। ये सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट इज दिस, ठीक है। और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आने के बाद आपको आवाज दूंगा। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए। अभी कौन कौन बचा है? इकरामुल, नीरज आप कहाँ रहते हो? उस्मान तुम तो गुवाहाटी में ही हो ना? हाँ सर, गुवाहाटी में। हाँ। और उस नीरज आप सर कालीगंज के आसपास, आपने कहाँ एडमिशन लिए है? बदरपुर में। वहाँ कब जा रहे हो? 3 दिन बाद जा रहे हो। जल्दी चले जाओ, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है ना, लेट मत करो, है ना। हॉस्टल में रहोगे या बाहर रहोगे, रेंटेड स्पेस में? बाहर। बाहर रहोगे, ठीक है। ठीक, आप लोग करिए, मैं 2 मिनट में आई एम जस्ट कमिंग। इसको कंप्लीट करिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
ओके, मेरे को कुछ काम आ गया था अर्जेंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 2 एंड द अदर इज स्मॉलर देन 2। आपने किया ये सॉल्व बच्चों? कौन कौन है अभी? हुआ सर। इकरामुल एंड नूरज, बाकी लोग कहाँ गए? आप भी सर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच वन, अतिका आई थी ना, फिर चली गई क्या वो? स्कूल गई ना सर बोल के। आई थी बीच में, भी ज्वाइन किया था उसने। एनीवेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 2 एंड द अदर। क्या किया इसको सॉल्व किया? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा मुझे सर क्या करना है। अरे, जो लास्ट कंडीशन जो लगाया था वही अप्लाई करना है। फंक्शन ऑफ के करना है ना सर। हाँ फंक्शन ऑफ के निकलना है ना। हाँ, ए आपका डिफाइंड है, ए आपका पॉजिटिव है यहाँ पे। ये पॉजिटिव है सर। तो अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, एफ ऑफ डी निकालो, बिल्कुल सर। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 को कर दो नेगेटिव। हाँ वही कर रहे थे सर लेकिन। करो 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 करो, मुझे लगा कर लिया। सर -2 to 3 आ रहा है। -2 to 3 आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग का? यस सर सेम आ रहा है। चलो आगे बढ़े। डाउट है किसी को? जी। किसी को डाउट है? नो हम्म, नो सर नो सर। ठीक है, आंसर आ रहा है इसका, मैं आंसर लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -2 से 3। ठीक है बच्चों, चलो। जी सर। बहुत अच्छा टफ क्वेश्चन होता है ये यूजुअली, पर आप लोग कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है।
ये सोल्यूशन है इसका, f of 2 लेस देन 0 सॉल्व करोगे तो k बिलोंग्स टू -2 3 आ गया। अब देखो ये बहुत ही, अब लास्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है, मैं सारे पॉसिबल कंडीशन लिख रहा हूँ। देखो क्या दिया आपको, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल d to e। आपको एक इंटरवल दे दिया d to e और यहाँ बोल दिया d छोटा है और e बड़ा है, इसके बीच में एग्जैक्टली वन लाई कर रहा है। एग्जैक्टली वन मतलब या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा, अगर a पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो क्या कंडीशन होगा बच्चों, ये कंडीशन होगा, ये वाला ये कंडीशन होगा, राइट? समझ रहे हो? जी सर। सब समझ रहे हो? अच्छा, अब आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, और अगर हमें इसको सॉल्व करना है और अगर हमें कंडीशन चाहिए, तो आप देखो f ऑफ d, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ f ऑफ d का साइन क्या आएगा, नेगेटिव सर। और यहाँ पे f ऑफ e का साइन, नेगेटिव सर। f ऑफ d भी नेगेटिव है, f ऑफ e भी नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है दोनों सर। f ऑफ d भी पॉजिटिव है, f ऑफ e भी पॉजिटिव है। अब हमको तो आदत है हम लोग साथ में नहीं लिखे, हम अगर इनको कंबाइन करके लिखे तो क्या लिखेंगे, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव सर। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव होगा, नहीं सर, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा कंडीशन आ गया, f ऑफ d इंटू एफ ऑफ ई इज नेगेटिव, जी सर। राइट? बट आप लोग गलत देख रहे हो, समझो बात को। अब यहाँ देखो, ऐसे नहीं है, ये आपने तो दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों को साथ में मिला दिया, कंडीशन को नहीं मिला सकते ना, कंडीशन को नहीं मिला सकते, सॉरी एक पूरा हट गया। अब फिर से गौर से देखो, ठीक है, सर सेम कंडीशन को मिला सकते हैं सर। सेम को देखना है आपको, राइट? अगर आप सेम को देखो तो क्या रख रहा है, अगर यहाँ एफ ऑफ डी, पहले वाला कंडीशन को देखो, अगर आप, मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूँ, या अगर एफ ऑफ डी, अरे सॉरी, या अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव है तो यहीं पे एफ ऑफ ई क्या है इसी ग्राफ में, मैं तो काट दिया। पॉजिटिव है ना, सेम ग्राफ को देखो, और यहाँ देखो कि अगर आप एफ ऑफ ई नेगेटिव आएगा तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा, तो एफ ऑफ डी एक बार पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ई नेगेटिव है, अगर एफ ऑफ ई नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो एफ ऑफ ई पॉजिटिव है। समझ रहे हो आप? इसमें देखो, या डी पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव है, इसको देखो, या ई पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव है, मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। आपको एक ही के अंदर देखना है, राइट? एक रूट अगर डी से बड़ा, एक रूट डी से छोटा, तो मतलब एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, या एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, राइट? या तो वो ऐसे जाएगा या वो ऐसे जाएगा, राइट? इन दोनों ही केसेस में एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ई नेगेटिव है, एफ ऑफ ई नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव है। समझ में आया बच्चों? यस सर। काइंडली इसको आप जरा नोट कर लो, बस दैट इज इनफ। एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई हैज टू बी नेगेटिव। कंडीशन लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, वो ये क्या हो सकता है, आपको यहाँ लिखा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी टू ई, है ना? व्हाट इफ अगर वो डी पे ही रूट बन गया, सर जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया तो क्या होगा, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। जीरो हो जाएगा। भी एक अलग कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक कंडीशन आएगा आपका जब दोनों रूट ही जीरो हो जाए, राइट? मतलब एक रूट, मतलब डी और ई एक रूट ही हो जाए, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, यस सर। इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद और दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। ये आपने अगर नोट कर लिया तो मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। 1 मिनट सर। ठीक है।
सर राइट वाला नेगेटिव होने से और लेफ्ट वाला पॉजिटिव होने से, वो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ डी जो आप लिखा। हाँ, पहले वाले केस में अगर आप ये वाला केस में देखो, ये वाला केस ये है यस सर। एफ ऑफ डी, हाँ, है ना? अरे, ठीक है, चलो समझ में आया? आगे बढ़े। जी सर। चलो इसको आप जरा ट्राई करो, मैंने आंसर भी लिख दिया, इसको गिव इट अ ट्राई। मैं डिस्कस करता हूँ सॉल्यूशन, इसको ट्राई करो। इसमें डी क्या है और ई क्या है? -2 and 0 सर। तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। हाँ सर। हाँ, चलो सॉल्व करो, फैक्टराइज करना होगा।
सर हाँ जी बोलिए। आंसर तो मिल गया, लेकिन आपने लिखा कैसे वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब -6 से -2 एक बार और -2 से 0 एक बार, सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी आपका क्या आया सॉल्व करके? सर मतलब मेरा है सर m+2 होल स्क्वायर m into m+6 greater than 0 less than 0 सर। ओके, ये आई थिंक करेक्ट है आपका। लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? सर लेस देन 0 मतलब 0 आया आपका m इंटू m+6 इंटू into m+2 होल स्क्वायर सर। ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ नहीं सर ऐसा नहीं, उल्टा लेस देन 0 आया, लेस देन 0 है। ठीक है, ये सबका आया। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। -6 -2 0, 0 ये लेस देन 0 आया, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये सारे वैल्यूज तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नहीं सर। हाँ 0 से बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। -1 लोगे तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव सर। नेगेटिव आ रहा है? क्या में सर नेगेटिव। हाँ रुकिए सर, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव सर। और ये पॉजिटिव आ जाएगा सर। तो यहाँ से यहाँ आया, जी सर। सारा वैल्यूज है पर -2 तो नहीं है ना, इसलिए -6 से -2 लिखा, यूनियन -2 से 0 लिखा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -6 से 0 माइनस -2। -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप -6 से 0 लिखोगे तो -2 इंक्लूड हो जाएगा ना, तो -2 पे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर अब समझ में आया। चलो बाकी ये कंडीशन भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन नंबर d एंड d। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। आप अरे यार सॉरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके दिया हुआ है बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन d एंड d, मतलब d और e के बीच में ही आपके दोनों के दोनों रूट्स है, राइट? तो मुझे इस ग्राफ को देख के जी सर। बताओ, या तो ये होगा या तो ये होगा। करेक्ट? व्हाट इज अगर दोनों रूट है यहाँ पे, तो दोनों रूट आपका ऐसे भी हो सकता है और आपका ऐसे भी हो सकता है। हाँ करेक्ट? सर भी हो सकता है। करेक्ट, तो आप ये बोल सकते हो सर, देखिए सीधा सा बात है, पहला बात तो ये आ ही गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट? जी सर। एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है इस पहले वाले ग्राफ में, पहले वाले कंडीशन में? एफ ऑफ डी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? सर नेगेटिव सर। नेगेटिव सर। एफ ऑफ डी पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा। और एफ ऑफ ई? ये भी नेगेटिव। नेगेटिव है सर। एफ ऑफ ई, पॉजिटिव होगा सर। हाँ दोनों पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है सर। तो कंबाइंड कंडीशन क्या आएगा? सर दोनों सर पॉजिटिव ही आएगा। दोनों में कंबाइन करोगे तो करेक्ट? हाँ सर हमेशा ही पॉजिटिव है। अच्छा, -b/2 है इसके बीच में, राइट? क्योंकि वर्टेक्स इसके बीच में आएगा, राइट? तो आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट कंडीशन, -b/2 लाई बिटवीन d to e। समझ में आ रहा है? जी सर। सर इसको नोट कर लेते हैं। नोट कर लो। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हो रहा है जब a पॉजिटिव है, ये हो रहा है जब a नेगेटिव है। तो आप इनको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो और कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर अच्छा ही आएगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको सारा कंडीशन समझ में आ जाएगा।
एक मिनट सर, नोट कर लेते हाँ, इसको नोट कर लो। डन सर। डन। जी सर। उसको ट्राई करो अभी, ठीक है। ओके सर।
किया, खुद कुछ सॉल्व किया? जी सर कर रहा हूँ सर, मतलब आ रहा है सर। सर हाँ -6.75 और 2 -2 आ रहा है सर, इनके बीच में क्या करें? वो ठीक है, क्वालिटी वाला। मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ सर वो निकाल दो। प्लस का सर, हाँ -6 से प्लस हो। ठीक है, जब d पॉजिटिव था तो k इंटू के माइनस 6 आया, उससे आया k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, 6 से इंफिनिटी। जब f ऑफ -6 पॉजिटिव लिया तो आया k लेस देन 27/4। ये आया आप लोगों का? सेकंड नंबर बुलाया गया सर, पहला नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन सिंपल है, देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर, डाउट नहीं सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे सर, मतलब ठीक है, जी सर। नेक्स्ट देखते हैं। f ऑफ 1 को ग्रेटर देन 0 करो तो आता है k ग्रेटर देन 3, और -2a को -6 से -1 में करोगे तो k आ रहा है 2 to 9। सबका जब इंटरसेक्शन लेते हो तो ये आंसर आता है 6 to 27/4। 6 में क्लोज है, 6 इंक्लूडेड है, 27/4 इंक्लूडेड नहीं है। देखो समझ में आया क्या? जी सर, अब समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट टाइप का है ये। अगर वन रूट ग्रेटर देन ई है एंड द अदर रूट स्मॉलर देन डी, अगर एक रूट आपका डी से बड़ा है, एक रूट आपका अगर ई से बड़ा है, राइट, और एक रूट अगर डी से छोटा है, तो ये कंडीशन बनेगा जब ए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों क्या आ रहे हैं? नेगेटिव सर। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई, पॉजिटिव सर। तो ये आप नोट कर लीजिए। आपको पता है ये कंबाइंड कंडीशन क्या होगा? करेक्ट। जी सर। बट अगर आपको ए पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर ये नेगेटिव दिख रहा है तो स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो मल्टीप्लाई करने में तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तब आपके ऊपर है। ठीक है, पर ए का साइन पे बहुत डिपेंड करने वाला है, इसलिए आपको ये काम कब आता है? जब ए, अगर आपको ए में ही वेरिएबल दिया हुआ है तो पहले लेना पड़ता है ए पॉजिटिव है और ये दोनों कंडीशन देखना होता है, फिर देखना होता है ए नेगेटिव है और फिर दोनों कंडीशन देखना होता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? जी सर, नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लो। अरे सॉरी, पर अगर आप ए को भी मिला दो तो एक्चुअली ये आ जाता है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0। इससे आपका और फास्ट आंसर आ जाता है और एक लाइन में आ जाता है, एक बार में आ जाता है।
हो जाए तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन करेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर टुडे सेशन। जी सर क्वेश्चन दीजिए। हो गया? जी सर दे दीजिए क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करिए।
हुआ बच्चों सॉल्व? थोड़ा है बस। सर 1 वाले में तो वो क्या बोलते हैं के कैंसिल हो जाता है लास्ट में। तो किया सर। पॉजिटिव होता है ना। देखो मैंने सोल्यूशन लिखा, समझ में आ रहा है क्या? जी सर। देखो ऐसे आप लिख देते हो ना जब कंबाइन करके, और आपको इनइक्वालिटी में हमने काफी प्रैक्टिस किया है, राइट? तो आपका बहुत इजी हो जाता है पूरा काम, एक ही क्वेश्चन में पूरा काम आ जाता है, राइट? तो सर मेरे कॉम्बाइन में सर कुछ गलती हुआ था। 3 क्या आया था सर 24 के सर? कुछ कैलकुलेशन में तुम करते ही हो गलती। जी सर। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स करके चैप्टर है, ये टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट? तो ये हमने सारा कर लिया, हमने सारे पॉसिबल कंडीशन देख लिए कि एक रूट से बड़ा है, एक रूट से छोटा है, दोनों रूट के बीच में, दोनों रूट के बाहर है, दोनों रूट के राइट में है, दोनों रूट के लेफ्ट में है, सारा हमने ट्राई कर लिया। तो सारे पॉसिबल केसेस कर लिए, और इतना आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, राइट? एंड दीज आर ऑल लाइक जेडब्ल्यू एडवांस वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन आईआईटी में आ सकता है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी फॉर्म बिकॉज इट टीचेस यू मेनी थिंग, ठीक है? चलो आज तो कोई बच्चे ही नहीं है, सब एसआईपी वाले ही बचे हैं, तो हम ऑफलाइन ही कर लेते हैं इससे अच्छा। चलो ऑफलाइन करेंगे अभी, ठीक है? ठीक है बच्चों, हेलो हेलो।